हेलो दोस्तों, आज का वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज भी मैं आपको जो SCCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को हेल्पफुल हो पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी ऑफिशियल साइट है उसको मैंने ओपन करके, जहाँ से विज्ञापन जारी हुआ है उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जो इसकी ऑफिशियल विज्ञापन है ये इसको आप देखेंगे तो ये 14/10/2025 को जारी किया गया है विज्ञापन को, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा इसको जारी किया गया है। जिसमें आप देखेंगे आंतरिक अधिसूचना केवल SCCL में कार्यरत विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए है दोस्तों ये वैकेंसी। यहाँ पर आप देखेंगे SCCL में कार्यरत विभागीय कर्मचारी का सहायक फोरमैन विद्युत ग्रेड C के पद पर विभागीय चयन बाबत SCCL में कार्यरत इच्छुक एवं पात्र विभागीय यहाँ पर कर्मचारियों एवं श्रम शक्ति बजट 2025-26 में उपलब्ध बोला है। रिक्तियों के अनुसार सहायक फोरमैन ग्रेड C पद पर विभागीय आंतरिक चयन का निर्धारण यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना है। यहाँ तो इसका डेजिग्नेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है सहायक फोरमैन विद्युत ग्रेड C करके, जिसमें टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 543। यहाँ पर SC ST और जो फिर उसके बाद बोला है इंक्लूडिंग बैकलॉग, तो इसी में होगा 118 और 48 में ही होगा, इंक्लूड किया हुआ होगा। PWD के लिए 21 है और यहाँ पर URL के 356 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। आगे देखेंगे महाप्रबंधन करके दिया हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी कार्यालय CIL करके जो भी दिया गया है वो देख लेंगे। जो भी यहाँ पर एक चीज़ बोलता है इसमें कि A से C में ABC में 1% प्रत्येक, A से C में 1% की दर से कुल 4% दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर पद को आरक्षित किया गया है। और फिर इसमें भी बताया कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। उसके बाद ये तो देख ही लेंगे आप। नीचे आप देखिए जो बेस है इसका, जिसमें डेजिग्नेशन दिया है आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C का ही है, ट्रेनर के लिए दिया है। जिसमें आप देखेंगे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिनिमम 3 ईयर कोर्स अप्रूव्ड बाय AICT करके दिया है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस। ऑन सिलेक्शन विल बी प्लेस्ड असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर करके इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ दिया है असिस्टेंट फोरमैन 2 के लिए दिया हुआ है। इसमें आप देख लेंगे डिप्लोमा नॉन डिप्लोमा होल्डर हु, इसमें और में अथवा में दिया हुआ है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर वर्किंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इन माइन विथ माइनिंग पार्ट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, यानी परमानेंट एम्प्लॉई। और उसके बाद दिया है ऑन सिलेक्शन विल बी प्लेस्ड ऑफ असिस्टेंट फोरमैन करके इसमें दिया हुआ है। जिसमें आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, जो इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यहाँ पर देखेंगे एनी परमानेंट एम्प्लॉई होना चाहिए। आगे देख लेंगे इसको आप जो दिया हुआ है स्टोर में यहाँ पर A और A2 का, उसको आप देख लेंगे। इसकी निर्धारण प्रक्रिया है उसको आप देख लेंगे। जो बेसिक जानकारी है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया है इसका तो चयन की जो मार्किंग पैटर्न है, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया है रिटर्न एग्ज़ाम और यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा ट्रेनिंग करके दिया है और 100 क्वेश्चन ईच इक्वल मार्क कैरी 1 मार्क। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन मार्कशीट से होने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ क्राइटेरिया में दे दिया गया है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न कंटेनिंग 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन विल कैरी ऑन मार्क। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन मार्कशीट। इसमें आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग स्किल टोटल 20 मार्क का आने वाला है। जनरल अवेयरनेस नॉलेज रिगार्डिंग करके दिया हुआ है CIL और SCCL का 20 मार्क्स का आएगा। और फिर उसके बाद दिया सब्जेक्ट नॉलेज ये आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। बोलता है डिस्क्लेमर में कि द मार्क ऑफ द ईच सेक्शन आर सब्जेक्ट ऑन इंक्रीज और डिस्क्रीज करके दिया हुआ है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट देखेंगे जनरल के लिए यहाँ पर 35% और ST SC कैटेगरी के लिए 30% यहाँ पर रखी गई है।
आगे चलेंगे, जो बेसिक होना चाहिए यहाँ पर देख लेंगे आप। जो भी इसमें आवेदन की जो पात्रता और दिशा निर्देश इसमें जो रखी गई है उसको आप देख लेंगे। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा जो सहायक फोरमैन के लिए बोला है इसमें कि ग्रेड सी में उल्लिखित दस्तावेज स्व प्रमाणित आवेदक ऑनलाइन पर अपलोड किया जाना जो इनकी पात्रता मापदंड आधार बनेगा। मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 ईयर कोर्स अप्रूव बाय AICTE के द्वारा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। और मैं दिया है इसमें डिप्लोमा नॉन डिप्लोमा होल्डर हु हैव सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर वर्किंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इन माइन विथ माइनिंग पार्ट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल करके दिया हुआ है दोस्तों। SACL में बोला इसमें कि कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय बिलासपुर को उचित माध्यम से आवेदन अग्रेसित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश इसमें दिया है। SOP तो आप देख ही लेंगे एक बार, SOP बहुत ही, और जो भी इसकी बेसिक डिटेल है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। मैं जो साइट की जो लिंक है उसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे एक्टिविटी ओपनिंग डेट है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का 16 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट रखा गया है 9 नवंबर को। जो ओपनिंग डेट है यूनिट ऑफ HR ऑफिसर में फॉरवर्डिंग के लिए वो आपका यहाँ पर 10 नवंबर से। यहाँ पर लास्ट डेट जो रखा गया है 15 नवंबर। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिटिंग रिप्रेजेंटेटिव करके दिया है आफ्टर रिजेक्टिंग बाय यूनिट करके ऑफिसर 16 नवंबर से होने वाला है। और ये जो लास्ट डेट है इसका 20। ओपनिंग डेट फॉर द ऑफिसर करके फाइनलाइजेशन जो होगा वो आपका 21 नवंबर से होगा लिस्ट का, और यहाँ पर 26 नवंबर लास्ट रहेगा। ओपनिंग डेट ऑफ AGM फॉर फॉरवर्डिंग के लिए जो AGM को फॉरवर्डिंग होने वाला है 27 नवंबर से, और जो लास्ट डेट है इसका 30 नवंबर को यहाँ पर लास्ट होने वाला दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जानकारी रखी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी इसमें बेसिक जानकारी थी वो समझ में आई होगी। बाकी आप इसके लिए जो आपकी ऑफिशियल साइट है SACL की उस पर विज़िट करेंगे आप, कैसे आवेदन करना है क्या करना है वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।